गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, एक अपडेट है जो कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के तरफ से आपको बताना है। और ये आप एक एक क्या कह सकते हैं आप इस अपडेट को कि एक गैर जिम्मेदार जो एक संस्था है अगर भारत में कोई, तो वो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है। बच्चों का जो ख्याल है 3 साल 4 साल केस को हो गए हैं, लेकिन इसमें अच्छा क्या किया जा सकता है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को, इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं, इतने अनरिस्पॉन्सिबल लोग हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को कितना संभाल के रखना है। देखिए, गड़बड़ करने वाले लोग सब जगह हैं, लेकिन जब आपको पता है कि ये जो मामला है नर्सिंग का फर्जीवाड़े का, ये सीबीआई तक इन्वॉल्व है, और आप सोचिए कि वो कैसे लोग हैं कि जिनको सीबीआई का डर भी नहीं है और सीबीआई की रिपोर्ट को ही गायब कर दिया है। तो ये तो छोटे मोटे लोगों की बात होगी नहीं। ये जो ऑफिस में जाकर के ओरिजिनल जांच रिपोर्ट को गायब करना, ये संदेह तो भाई होता है, और ये संदेह मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस के किसी चैम्बर से गायब हुआ है। तो इनको क्या फिक्र होगा बच्चों का। बच्चे इस आस में बैठे हैं कि हम लोग अपने भविष्य के लिए हमको एनओसी मिल जाए, माइग्रेशन मिल जाए, हम लोग का रिजल्ट मिल जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में काउंसिल का स्थिति ऐसा है कि वो एक अपना डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर नहीं रख सकता। क्या मामला है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से गायब हुआ है, और एक बड़े पेपर की आज हेडिंग भी बनाया गया है इस मामले को लेकर के। और इस मामले में हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इसमें कहा गया है। आप यहाँ पे देखिएगा, ये भोपाल का न्यूज़ है, दैनिक भास्कर का 17/1/2025। अब यहाँ पे देखिए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जो कमेटी जांच कर रही थी नर्सिंग कॉलेज के दफ्तर से फाइल को गायब कर दिया गया। कमेटी के बारे में हमने आपको कई वीडियो में पहले भी बताया होगा, जिसमें 3 लोगों का एक कमेटी है जो डेफिशिएंट कॉलेज को क्या क्या डेफिशिएंसी है वो अपना डेफिशिएंसी को दूर करके उन्हें सुटेबल या अनसुटेबल श्रेणी में डाला जा सकता है। लेकिन जिस कॉलेज में कमी था, 200 नर्सिंग कॉलेज की जांच जुड़ी मूल फाइल गायब हो गया और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल रहा है। अब बताओ आप, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि अनीता चांद जब रजिस्ट्रार से उनको हटाया जा रहा था, तो जो चैम्बर है उनका, रजिस्ट्रार का जो चैम्बर है, वहाँ से भी सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया था। उसके लिए भी थाने में जो है एफआईआर हुआ था, लेकिन क्या हुआ उसका, क्या नहीं हुआ उसका, कुछ भी नहीं पता। और पेपर में हम आपको दिखाते हैं और क्या बातों पर यहाँ पर देखिए गौर किया गया है। सीबीआई जांच में जिन 200 नर्सिंग कॉलेजों में कमियां मिली थी, उनकी जांच के लिए बनाई गई कमेटी की प्रोसीडिंग की मूल फाइल, दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज गायब है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि बच्चे इतने परेशान हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कोर्ट भी यही चाहती है। लेकिन जो इसके लिए जिन लोगों को जो सबूत है, जो कमियां हैं, जो दस्तावेज है, उनको संभालने के लिए सरकार रखी हुई है, उनके हाथ से जो है फाइलें गायब हो जा रही है। इन तीनों मामलों में नर्सिंग काउंसिल ने टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतें तो दर्ज होती है, उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं मालूम। जिन नर्सिंग कॉलेज में कमियां मिली थी, उनकी जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इस कमेटी की बैठक की प्रोसीडिंग जो है उस मूल फाइल में था। यह फाइल और दस्तावेज नर्सिंग काउंसिल के नोडल अधिकारी के कक्ष से ही गायब हो गया। जांच के बाद कमियों वाले कुछ नर्सिंग कॉलेज को सुटेबल श्रेणी में रखा गया है। मेन मामला यहीं पे है, समझ रहे हैं आप। जिस कॉलेज में कमी था और वो कमी पूरा होने के बाद कुछ कॉलेज को सुटेबल करार दे दिया गया, लेकिन सुटेबल किस हिसाब से किया गया, सुटेबल करने का क्या आधार था, वो फाइल गायब हो गया। इसमें छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इस कांड में नर्सिंग जो मामला है, जो फर्जीवाड़ा है, इसमें छोटे मोटे लोगों का हाथ बिल्कुल नहीं है, और यही कारण है कि यह केस जो है इतना लंबा खींचा जा रहा है। बस इस चीज़ को लंबा खींचते 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 एक दिन जब थक जाएंगे लोग, तो फिर जो है इसमें कोई फाइनल डिसीजन जो दिया जा सकता है। आपको पता है 1080 के जो पिटिशनर हैं, उसके तरफ से जो एडवोकेट हैं, वो हर एक चीज़ में टोका टोकी करता है, हर एक चीज़ में ऑब्जेक्शन उठाता है। आपको याद होगा जब फर्जी फैकल्टी का मामला था, फर्जी फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी आप कह लो, ठीक है, उसमें हर एक फैकल्टी का जांच का जो आदेश है, उसमें बिल्कुल वो बंदा जो क्या नाम है उनका, हम याद नहीं आ रहा, पिटिशनर के एडवोकेट हैं, वो बिल्कुल अड़ गया था। जब तक कि वो फर्जी फैकल्टी का जाँच नहीं हो जाता, बिल्कुल अड़ गया था हाईकोर्ट में, तब जाकर के जज साहब को फर्जी फैकल्टी का जाँच के लिए आदेश देना पड़ा। अब ये जो फाइल गायब हुई है, अब ये मूल प्रति को हाईकोर्ट में जमा करना था, लेकिन उससे पहले गायब हो गया, और फोटो कॉपी रखा हुआ है। आप यहाँ पे आगे पढ़िएगा, यहाँ पे देखिए, मान्यता देने के लिए नर्सिंग काउंसिल में एक स्कैन कॉपी मिला है। इसका उपयोग कर मान्यता देने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस स्कैन कॉपी में कोई फेरबदल होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। और इनके साथ ही मान्यता संबंधी 4 कॉलेजों की फाइल भी गायब है। हाँ भैया, हम तो ये सब देख करके इतना ऐसा महसूस होता है, मत पूछो। अब देखिए, मूल फाइल में संवेदनशील दस्तावेज थे, गायब होने से जांच होगी प्रभावित। क्या क्या दिक्कत हो सकता है, जांच के महत्वपूर्ण निर्णय इस फाइल में है। फाइल गायब में कई अहम दस्तावेज हैं। हाई कोर्ट के आदेश से बनी 3 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी इसमें शामिल थे। कमेटी की जांच के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी इस फाइल में थे। निर्णय का आधार बन सकता था यह फाइल। कमी वाले कॉलेजों को पात्र श्रेणी में लाने के लिए दस्तावेज गायब हैं। फाइल हाईकोर्ट में जमा होकर के निर्णय का आधार बन सकता था।
निर्णय का आधार कहने का मतलब है जो डिसीजन हाईकोर्ट के जज को लेना है वो डिसीजन इस दस्तावेज के आधार पर लिया जा सकता था, लेकिन दस्तावेज गायब है। अब मान लेते हैं कि पिटिशनर एडवोकेट सवाल खड़ा करेगा कि वो फाइल कहाँ है, मूल फाइल कहाँ है, तो ये लोग कहाँ से ला के देंगे। फिर हो सकता है कि वापस से सीबीआई को जांच करने का आदेश मिल जाए, या हो सकता है कि ढूंढने के कारण जो है और विलंब हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं आप ही बताओ। कानूनी जटिलता यहाँ पे कितना है, प्रशासनिक बाधाएं कितनी है। अब देखिए, मूल फाइल गायब होने से क्या हो सकता है। मूल फाइल गायब होने से फाइल का डेटा फिर से तैयार करने के लिए अन्य विभागों या संबंधित पक्षों से रिकॉर्ड जुटाना पड़ेगा, तो इसमें तो समय बर्बाद होगा। तो ये समय बर्बाद की ही एक प्रयास है या क्या है, अब पता नहीं। दिल बैठ जाता है इस तरह का, जब न्यूज़ हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई इतने दिनों के बाद एक तारीख मिला है और उसके बाद भी इस प्रकार का जब होता है चीज़ें, तो फिर सवाल उठ जाता है कि हो सकता है कि और लंबा खींचा जाएगा। नोडल अधिकारी के कक्ष से गायब हुई फाइल। मूल फाइल दस्तावेजों के साथ नोडल अधिकारी कक्ष से गायब हुई है। थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आगामी कार्रवाई पुलिस को करनी है। जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। ये हैं अध्यक्ष नर्सिंग काउंसिल भोपाल के। क्या कर सकते हैं, हमको तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। और दूसरा है कि आज जो है 17 तारीख को 1080 का केस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है, यानी लिस्ट हुआ है, और इसका सीरियल नंबर जो है वो 20 है। और ये जो है आपका 2:15 के बाद से जो है इसका स्पेशल बेंच में, जो स्पेशल डीबी बनी है हाईकोर्ट में जबलपुर में, उसके समक्ष जो है इसकी सुनवाई होनी है। आप यहाँ पे देख लीजिए, लिस्ट हो चुका है ऑलरेडी 17/1/2025 को, आज के डेट में। और आज के डेट में मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली नहीं है इसके बाद, क्योंकि हाईकोर्ट कल परसों बंद है। उसके बाद फिर अगले सप्ताह में हो सकता है इसका फिर से लिस्ट किया जाए, उसके बाद इस पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। अगर ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ता है, फाइल गायब होने वाला, तो कहा नहीं जा सकता क्या होगा। उसके बाद एक आईए जो है लगाया गया है 2025 में, आप यहाँ पे देखिएगा 219/25। ये एक आईए है जो कि अभी फिलहाल नया आईए लगा हुआ है, लेकिन ये आईए जो है आपका अवस्थी जी के द्वारा नहीं लगाया गया है, किसी दूसरे एडवोकेट के द्वारा ये आईए लगाया गया है। इससे पहले 2024 के सारे आईए हैं, जो कि 19/12 जो लास्ट हियरिंग था उस समय का था। ठीक है, तो अवस्थी जी ने भरोसा दिलाया है कि हम आईए को लेकर के, या फिर हाईकोर्ट में एक नोट जो है दिया जाएगा हाईकोर्ट में, उसके आधार पर एनओसी और माइग्रेशन का जो है काम हो सकता है। सिर्फ एक भरोसा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी कि हाँ ऐसा कंफर्म ही है। उनके द्वारा बोला गया है कि हम सिर्फ एक प्रयास करेंगे। ठीक है, और रही बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि थर्ड ईयर का जो रिज़ल्ट है, जो अभी एग्ज़ाम दे करके आए हैं थर्ड ईयर का, वो या सेकेंड ईयर का, उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो भैया आपका रिज़ल्ट का अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक आपके कॉलेजों से इंटरनल मार्क्स की जो डिमांड होती है काउंसिल के द्वारा, वो भी नहीं मांगा गया है। ठीक है, जिसके वजह से अभी रिजल्ट तैयार नहीं होगा, और शायद अभी जब तक इंटरनल मार्क्स की एंट्री नहीं होती है तब तक फाइनल मार्कशीट आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करना है आपको। और अभी जो एडमिशन की प्रक्रिया है, एडमिशन की प्रक्रिया जैसे ही खत्म होता है तो शायद आप लोगों को कुछ अपडेट मिल सकता है। और बाकी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उसका देखिए क्या होता है। काउंसिल की तरफ से देखिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं हो रहा है। ठीक है, एक होता है ना कि हाँ सर ये दिक्कतें हैं, तो हम इस दिक्कत को थोड़ा सा हाईकोर्ट में उठाते हैं, लेकिन वो दिक्कतों को बमुश्किल किसी कॉलेज के द्वारा ही कोई केस या कोई आईए लगाया जाता है तो जज साहब उस पर कुछ बात करते हैं। काउंसिल की तरफ से बिल्कुल एक नगण्य है। काउंसिल जो है सिर्फ वहाँ पे जाकर के प्रेजेंटेशन देता है, और जो उनको आदेश मिलता है, जो ऑर्डर मिलते हैं, वो उस पर काम करता है। अपने तरफ से उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रयास बमुश्किल देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी का जैसा कुछ होगा फिर हम आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। आज सुनवाई है, तो आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।